तारीख थी 8 नवंबर 2016 और रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तमाम मीडिया चैनलों के सहारे लाइव आते हैं और कहते हैं कि आज से 12 बजे के बाद पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। दोस्तों, तब वो दिन था कि उसके बाद देश के तमाम लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अब 500 और 1000 के नोट कहां जाएंगे। देश में तमाम बैंकों पर लाइनें लगी थी और उसके बाद देश की जनता तमाम परेशानियों से गुजरी थी। अभी पूरी तरीके से उस पीड़ा से ये देश निकल नहीं पाया था कि तभी आज तकरीबन 6.5 साल बाद जो नए नोट बाजार में सर्कुलेट हो रहे थे आरबीआई के थ्रू, चाहे वो 2000 के हो, चाहे 500 के हो, चाहे 200 के हो, चाहे 100 रुपए के हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश की पहली ऐसी करेंसी है जिसकी आयु सीमा सबसे कम है, 2000 रुपए के नोट की। आपको बता दें कि आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है और जिसके तहत ये माना जा सकता है कि 2000 रुपए के नोट की नोटबंदी हो गई। अब इसके लिए निर्धारित समय भी कर दिया गया है कि 30 सितंबर तक आप नजदीकी बैंक में जाके इसको जमा कर सकते हैं। पर सोचिए कि आखिर जब ये 2000 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट निकले थे, नए नोट, तब प्रधानमंत्री और भाजपा उस समय की और अभी की भी जो भाजपा सरकार है वो इसके फायदे गिना रही थी। लेकिन 6.5 साल बीते, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2000 रुपए के नोट बंद करने पड़े? क्या कारण है? वैसे जब ये नोट बंद किए गए थे, पुराने 500 और 1000 के नोट, तब देश को ये हवाला दिया गया था, देश की जनता को ये हवाला दिया गया था कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगी, इससे काला धन वापस आएगा, इससे आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और उसी 15 लाख रुपए के लिए देश की जनता आशा भरी निगाह से भाजपा और प्रधानमंत्री के आंखों को देख रही थी और सोच रही थी कि किसी समय तो 15 लाख रुपए उनके खाते में वापस आएंगे। बहरहाल बाद में जो भाजपा के लोग हैं वो इसको जुमला बता दिए। देश की जनता, विश्वास जो था देश की जनता को कि 15 लाख रुपए आएंगे, वो विश्वास उसी बयान के साथ, जुमले वाले बयान के साथ टूट गया। पर फिर 2000 रुपए के नए नोट जो है वो बंद कर दिए गए। कल जब ये खबर आई तो पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गया। वही गोदी मीडिया के एंकर जो कहते थे कि 2000 रुपए के नोट पर चिप लगी है और इससे जो है जहां पे ब्लैक मनी रहेगी वहां पे ट्रेस कर लिया जाएगा, वो अब शायद ऐसा लगता है कि आरबीआई उन चिप को अपग्रेड करने की जरूरत समझ रही है। इसीलिए तमाम जो 2000 रुपए के नोट बाजार में सर्कुलेट हुए थे उनको वापस अपने पास मंगा रही है। वैसे आपको बताएं कि 1 लाख करोड़ रुपए के जो वैल्यू वाले नोट हैं वो सर्कुलेशन से बाहर हो चुके हैं। ये या तो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं या तो किसी एक गुट, एक समुदाय या फिर एक व्यक्ति के पास स्टोर हो चुके हैं। वैसे आपको बताएं कि जब 2016 में नवंबर के महीने में नोटबंदी हुई थी, तब 4 महीने रह गए थे कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले थे। ऐसे में लोगों का यह भी कहना है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम जो विपक्षी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए ये नोटबंदी की गई थी, क्योंकि पैसा जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव लड़ने में। और ऐसे में अभी तमाम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे अल्टीमेटम 30 सितंबर तक दिया गया है। उसके बाद तमाम जगह चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और उसके बाद तेलंगाना में भी चुनाव है, उसके बाद 2024 का भी चुनाव है। तो 2000 रुपए के नोट ऐसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने के पीछे कुछ षड्यंत्र हो या लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके लिहाज से ये नोटबंदी करी गई है। वैसे आपको बता दें, जो भी एटीएम है उसमें से महज 20% एटीएम को अपग्रेड किया गया था कि उनके थ्रू जो है 2000 रुपए के नोट निकल जाएं, क्योंकि साइड जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। इसी लिहाज से आप देखे होंगे तमाम जगहों पर कि अधिकतर जो है आपको 2000 रुपए के नोट नहीं दिखे होंगे।
ये आपको या तो बैंकों से मिलते होंगे या तो आमतौर पे बाजारों में आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन जो है 2000 रुपए के नोट जो है एटीएम में आपको देखने को कम मिले होंगे। उसका एक कारण ये भी है कि एटीएम जो है वो पूरी तरीके से अपग्रेड सारे एटीएम नहीं किए गए थे, महज 20% एटीएम जो है वो अपग्रेड किए गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता नोटबंदी के फायदे गिना रहे थे, वो ब्लैक मनी वापस लाने की बात कर रहे थे, उन्होंने सदन में कोई ऐसा आंकड़ा नहीं रखा कि जिससे ब्लैक मनी वापस आती हुई दिखे। और अब तो एक और चीज कि नोटबंदी जो है 2000 रुपए की कर दी गई है, आरबीआई इसे वापस लेने की बात कह रही है। 30 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 सितंबर तक आप नजदीकी बैंकों में जाएं, और वैसे भी एक साथ महज 10 नोटों का आप विनिमय कर सकते हैं। 10 नोट एक साथ आप लेके जाएंगे और वहां पे आपको 500, 200 या फिर 100 रुपए के नोट वापस में आप पाएंगे, एक बार में महज 10 नोट। अब सोचिए कि किस लिए ये 2000 रुपए के नोट बंद किए गए हैं, इससे क्या कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। वैसे अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप नजदीकी बैंक में जाके इसको जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि 2016 की तरह जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी, लाइनें लगी थी, तमाम मुसीबत जो है आम नागरिक झेले थे, उस तरीके से इस बार कुछ नहीं देखने को मिलेगा। वैसे देश की जनता ये नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं आस लगाए बैठी है कि इस देश का भला होगा, इस देश जो है विकासशील होने की श्रेणी में आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इस देश की दुर्गति होती हुई नजर आ रही है। खैर, इस नोटबंदी पे आपकी क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? 2000 रुपए के नोट बंद किए गए हैं, इस पर आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।